सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत और कौमी यकजहती ज़रूरी है। सदर मुमलिकत का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल मिलिट्री अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी का शुरा की काविशों को सराहते हुए कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने पर जोर। इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट्स में स्नात तकसीम की। ISPR ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कौमी मुकालमा और मुश्तरका हिकमत अमली को फ़रोग़ देने का अहम प्लेटफॉर्म है। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वालों को वीज़ों का इजरा फौरी तौर पर रोक दिया। असाइलम की तमाम ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों पर फैसले आर्जी तौर पर मुअत्तल। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कौमी सलामती के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। USCIS ने अपना पनाह गुज़ीनों से मुतालिक फैसला रोकने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से नेशनल गार्ड हलाक, 1 ज़ख्मी। वाक़े के बाद स्क्रीनिंग सख्त, तमाम गैर मुल्कियों की इजाफी जाँच पड़ताल का फैसला। PTI बानी से सियासी नौयत की मुलाकात करवाना चाहती है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, फैमिली की मुलाकातों में सियासी उमूर पर गुफ्तगू होती है। इख्तियार सुप्रिटेंडेंट जेल के पास है, सब जेल मैनुअल के मुताबिक होता है। नवाज शरीफ, शाहिद खान तवील अरसे तक मुलाकातें महदूद रही, मिसालें मौजूद हैं। सुप्रिटेंडेंट के मुताबिक बानी PTI बिल्कुल ठीक है। डियाला जेल में सिर्फ कैदी नंबर 804 नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र मंगल को एक बहन या वकील की मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर पार्लियामेंट न चलने देने की हमकी। सोहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर रात भर धरना। चीफ जस्टिस ने मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला KP ने कहा, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाइए, अब कौन सा रास्ता बचा है। सोहेल आफरीदी को मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। अगर अदालत इंसाफ ना करे तो अवाम खुद करेंगे। कानून हाथ में लेने की घंटी बजा दी। अडियाला जेल के अतराफ अमन अमान की सूरत हाल के बायस सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हुकूमत को बानी PTI से कोई खौफ नहीं। मुलाकात कानून के मुताबिक होनी चाहिए। मुलाकात के बाद 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, जेल में बैठकर तहरीक चलाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। 26 नवंबर के मुमकिन एहतजाज पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हुकूमती मौक़िफ़ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त काबीना ने दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला के बाहर भूख हड़ताल करनी चाहिए। इश्क़ बानी PTI पर तंज। 1 दिसंबर 2025 से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान। पेट्रोल फी लीटर 3.70 पैसे, डीजल 4.28 पैसे तक सस्ता होने की तवक्को। कीमतों में कमी आलमी सप्लाई में इजाफे और कुवैत की अलजोर रिफाइनरी का बहाली का नतीजा। पेट्रोल की नई मुतवक्की कीमत 265.45 से कम होकर 261.75 पैसे फी लीटर हो सकती है। 200.16 पैसे फी लीटर होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल सबसे ज्यादा सस्ता, 6.35 पैसे कमी के बाद 164.45 पैसे फी लीटर मुतवक्की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ पर काम शुरू। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, बड़ी कंपनियों पर आयद सुपर टैक्स कम करने के लिए हुकूमती सतह पर मुशावरत जारी। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ेगी तो रेट मजीद कम हो सकेंगे। वफाकी हुकूमत मरहलावार सुपर टैक्स कम करने बिल आखिर खत्म करने पर आमादा। FBR चेयरमैन का बिजनेस कौंसिल के सेमिनार से खिताब। टैक्स इस्लाहात का मकसद कारोबारी माहौल बेहतर बनाना और सनती तरक्की को तेज करना है। दफा 7 के तहत दी गई तलाक 90 दिन मुकम्मल होने तक मौसर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 3 तलाक एक साथ देने की सूरत में 90 रोज मुद्दत पूरी करना लाजमी करार। बीवी को बिला शर्त तफवीज़ से शुदा हक़ तलाक में तलाक वापस लेने का मुकम्मल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा। बीवी ने नोटिस के 90 दिन पूरे होने से कबल तलाक की कार्रवाई वापस ली थी। यूनियन काउंसिल ने कार्रवाई वापस लेने पर तलाक की कार्रवाई खत्म कर दी। अदालत ने फैसले की तौसीक कर दी। दुनिया भर में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन। पाकिस्तान भर में रैलियां, मुजाहिरे। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक तंजीमों का इसराइली मज़ालिम फौरी रोकने का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी का कहना है, गज़ा में फौरी मुस्तकिल जंगबंदी नागुज़ीर है। पाकिस्तान के हर आलमी फोरम पर इसराइली बर्बरियत की खुलकर मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक मुकम्मल हिमायत का इयादा। गज़ा में इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। आलमी बरादरी 2 रियासती हल के लिए फैसला कुन इक़दाम करे। फ़लस्तीनियों के मसाइब इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर गहरा ज़ख़म। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, हर मासूम जान का ज़िया दुनिया के लिए अखलाक़ी जुर्रत के साथ किरदार अदा करने की कॉल है। पीपल्स पार्टी हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी रही। आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाए। फ़लस्तीन से यकजहती जज्बात नहीं, इंसाफ देर पा अमन में तब्दील होना चाहिए।
श्रीलंका में तूफान दतवा के बायस हलाकतों की तादाद 123 तक पहुंच गई। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक 130 अफराद अब तक लापता। लैंडस्लाइडिंग ज्यादातर अमवात की वजह है। शुमाल मशरकी इलाकों में 300 मिलीमीटर बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस शदीद नुकसान। मुल्क भर में 44,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। कोलंबो समेत मशरकी जुनूबी इलाकों में मजीद सैलाब के खतरात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में खुनकी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर भर में खुश्क और खून तेज हवाएं चलने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत गुज़िश्ता 24 घंटों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शुमाल की सम से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड।